घर के अंदर में अखलाक पैदा करो। घर सिर्फ रूपों से नहीं चलता, पैसों से नहीं चलता, सोना चांदी से नहीं चलता, अच्छे अखलाक से चलता है, अच्छे अखलाक से चलता है। तो लोगों, कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ भी कर दिया करो। बीवी की तारीफ भी करने में सवाब है। बीवी की तारीफ करने में, अरे बोलो नहीं हो, हाँ नहीं बोलवा तो खाना भी नहीं मिलता हूं। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। एक नौजवान जुमे के दिन सुना ये तकरीर, घर आया, बीवी कल के खाना निकाल, बीवी खाना निकाल के दी। एक लुकमा खाता था, सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा एक ही खाना ते बने ले, ले तारीफ, ले तारीफ। बीवी सुनते सुनते लिलकी बेलना, अब पीछू से ले मार के मथा में ठकाठाक। बीवी बोली कि हमार बिहार 20 साल भै गया, आज तक थी हमरा तारीफ नहीं कर रहा। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल आनी दिलौन ते दाल खाई जाते हमार तारीफ करे, इतना बेलना मारवन मथा बाले उड़ा दूं। तो कभी अपनी बीवी की तारीफ कर लिया करो। और कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बीवी, प्यारी बीवी। और कुर्बान जाइए, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा प्याला में पानी पीकर रखती थी ना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस प्याला को उठाते थे और पहते थे, पूछते थे आयशा कहां से मुंह लगाया? आयशा मुंह कहां से लगाई? तो अम्मा आयशा कहती या रसूलल्लाह मैंने यहां से पिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह मुंह लगाकर पानी पीते थे। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी ने बताया कि बीवी से मोहब्बत करो। है बीवी से मोहब्बत करो, यह नबी की सुन्नत है। और जो नबी की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। अम्मा आयशा की उम्र छोटी थी, अल्लाह के रसूल लुकमा बनाकर खाना खिलाते थे, बीवी को खाना खिलाते थे। शौहर लुकमा बनाकर बीवी को खिलाता था। ए नौजवानों, कभी अपने हाथों से अपनी बीवी को खाना खिला दो। और अभी तो जमाना अलग है। अगर अभी कोई नौजवान अगर बीवी को खाना खिलाए तो घर में आकर कहती हमारे बेटा अगर दिमाग घुमा दिल किसी लड़की की बात सही जी की बोले अगर दिमाग घुमा दिल किसी अपनों कब जाम कर किसी खाना बना के खिला। भैया खाना लुकमा बनाकर खिला रहा है, इस नीयत से लुकमा बनाकर ना खिलाओ कि दुनिया क्या कहेगी। इस नीयत से लुकमा बनाकर खिलाओ कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अम्मा आयशा को अल्लाह के रसूल ने खिलाया, सवाब होगा। जिंदगी तो मुख्तसर है ना, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हम लोग हजारों लोग यहाँ पर बैठे, किसी को पता है कब है, किसी को पता है कि कब मरेंगे? भाई किसी को पता है? ये पूर्णिया जिला, हम बस्ती का नाम नहीं लेंगे, पूर्णिया जिला के अंदर में ही वो बस्ती है, मरने वाले को 30 से 35 साल हो गए मरे हुए, लेकिन जानते हैं उसकी कब्र नहीं बनी। कब्र नहीं बनी, उसकी कब्र नहीं बनी, गड्ढा खोदकर उसको दफन कर दिया गया, कब्र नहीं बनी। 3 बार कब्र बनाया, कब्र बराबर हो जाती थी। कब्र तो बनी, 3 बार बना, लेकिन कब्र मुकम्मल तैयार नहीं हुई, वो जमीन बराबर हो जाती थी 3 बार। नाखून काटा, नाखून काट रहा था, उंगली थोड़ी सी कट गई। अरे नाखून काटे जी ना, हमरा से भी कभी कभी कटी जी थोड़ा सी की ब्लेटर से चाहे चाकू से उंगली थोड़ा सा कटी जी, खून निकले। तो उन्होंने आई गई नजर को कर दिया कि ठीक हो जाएगा, लेकिन दर्द बढ़ता चला गया, बड़ा बेचैन हो गया। शाम के टाइम में बाजार गया, मेडिकल से दवाई ले लिया, क्यों देखो नाखून काटे चलान ले, ये थोड़ा कटी गली से दर्द करे जा, कोई दवा दा। मेडिकल वाले ने दवाई दे दी, आराम नहीं मिला, रात भर बेचैन। पूरे रात के अंदर में देखा कि ये उंगली जो है ना फूल गई, सूज गई, मोटा हो गया, फूल कर बड़ा परेशान हो गया। पूर्णिया गया,
डॉक्टर को दिखाया बड़ा पैसा वाला, और जानते हैं कितना बड़ा पैसा वाला था? 1000 बीघा जमीन का मालिक था, 1000 बीघा जमीन का मालिक। और इसका कारोबार क्या था जानते हैं? सूद का कारोबार था। ये सूदी में अपना पैसा चलाता था, सूदी कारोबार था, लेन देन था। और इसका अमल क्या था जानते? इसका अमल क्या था? इसके दरवाजे पे कोई फकीर मांगने नहीं जाता था, कोई मदरसा वाला चंदा करने नहीं जाता था, मस्जिद वाला चंदा करने नहीं जाता था। तो हो कोई भी आए ना पहले झांक के देखता था, बुढ़वा जी की बेटा जी, बेटा रहता था तो जाता था और देखता कि बुढ़वा 80 की स्पीड से भागता था। का है इसलिए कि बुढ़वा ना भीग देता था, ऊपर से गाली भी देता था, धक्का मार के निकालता भी था। हम तो उसकी ग़ीबत नहीं कर रहे, बस हम लोग यही दुआ करेंगे अल्लाह उनको, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा कर उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि मुसलमान जब मर जाए तो किसी को कोई हक नहीं बनता है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बुराई बयान करे, लेकिन इबरत के लिए, ये हम लोगों के लिए एक सबक है कि आदमी फिर भी अगर ना सुधरे, फिर भी ना संभले, तो ये नादानी है, ये नाअक्ली है, ये बेवकूफ़ी है। और कुर्बान जाइए मेरे भाइयों, पूर्णिया गया ना, तो पूर्णिया में डॉक्टर लोग बोला कि ऐसा है, ये इन्फेक्शन फैल गया है, उंगली को ना यहां से काटना होगा, यहां से अंगूठा को काट देना होगा। बोला काटो, जल्दी काटो, बहुत बेचैन है हम, जल्दी काटो। यहां से अंगूठा काट दिया, पट्टी उट्टी कर दिया, दवाई दे दिया, घर आया। 1 हफ्ता रहा, आराम नहीं, ना रात को नींद है, ना दिन को चैन है, ना खाना में अच्छा लगता है, ना सोने में अच्छा लगता है। कुर्बान 1 हफ्ता के बाद फिर पूर्णिया गया, उससे बड़ा डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने मुआयना किया, तो पता ये चला कि इन्फेक्शन बहुत फैल गया है, यहां से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काटिए, यहां से हाथ काट दिया। वहां से आया, बड़ा बेचैन है। लोगों ने कहा कि ये बड़ी बीमारी लगती है, तुम बंबई जाओ। बंबई गया, 1 महीने के बाद बंबई गया, तो डॉक्टरों ने कहा कि आपकी खैरियत नहीं है, ये इन्फेक्शन इतना फैल गया कि पूरा जिस्म में फैल जाएगा, यहां से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काटो, यहां से हाथ काट दिया। घर आया, ओहो, चंद दिन रहा होगा, इंतकाल हो गया। चंद दिन रहा होगा, इंतकाल हो गया। लोगों ने कब्रें बनानी शुरू की, घर वालों ने कब्रें बनानी शुरू की। कब्र बनाने वाला जब कब्र को तैयार कर दिया, अब देखता क्या है कि ऐसा पता ये चला कि जमीन हिली, कब्र मिट्टी बराबर हो। ये लोग घबरा गए, ये क्या हो गया? जमीन तो ढीली नहीं है, मिट्टी ढीली नहीं है, यहां पानी का कोई क्या कहते हैं कि ये भी नहीं है कि पानी की वजह से मिट्टी बराबर हो गई। ये लोग एक बैग जो देखा नहीं, कब्र मिट्टी बराबर हो गई, ये लोग भाग गए। बोला बाप रे बाप, को लगे ये हमला जी है ना। फिर लोगों ने कहा कि हो भाई, ये ऊंची जगह पे बनाइए कब्र, ऊंची जगह पे कब्र बनाइए। तो ऊंची जगह पे कब्र बनाई गई, कब्र मुकम्मल हो गई। फिर वैसे ही जमीन हरकत में आई और जमीन बराबर हो गई। 3 बार जमीन कब्र खोदी गई। ये कोई किस्सा नहीं सुना रहे, हमारा बचपना था। अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल होंगे इस वाक़े, जिंदा वाक़या, अपना पूर्णिया जिला का, कहीं और का नहीं है। कब्र बन नहीं रही है, लोग परेशान हैं। आखिर वजह क्या है? कब्र इनकी तैयार नहीं हो रही है, कब्र इनका मुकम्मल नहीं हो रहा है। किसी आलिम दीन से उनके बेटों ने पूछा कि हजरत अब क्या किया जाए, कब्र मुकम्मल नहीं हो रही है। उस आलिम दीन ने कहा कि सुनो, पूरे हिंदुस्तान में जहां भी कब्र बनाओगे, इसकी कब्र तैयार नहीं होगी, इसकी कब्र तैयार नहीं होगी। इसलिए कि अब जमीन नहीं चाहती है कि इसका जिस्म मेरे अंदर आए, जमीन नहीं चाहती, जमीन नफरत कर रही है कि इस गुनहगार का बदन मेरे अंदर आए। इसलिए कि गड्ढा खोदो, इसको दफन कर दो।
और वही किया कि एक गड्ढा खोदा, एक गड्ढा खोदा मेरे भाई, उसी के अंदर में डाला, मिट्टी बराबर कर दी गई। देखने वाली आंखों ने देखा कि जैसे ही मिट्टी बराबर की गई और कुर्बान जाओ, कब्र से धुआं निकल रहा था, धुआं निकल रहा था। ये कुरान खानी कराओ, ये कुरान पढ़ाओ, ये दुआ कराओ, लेकिन कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। आलिम दिन तशरीफ लाए, दुआ की गई। दुआ जब मांगी गई तो अल्हम्दुलिल्लाह वो धुआं का उठना बंद हुआ। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, एक बात ज़हन में रखना कि जिसकी ज़िंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी ज़िंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इंशाअल्लाह हम लोग जो गुनाह किए हैं, इंसान तो गुनाहों का पुतला है, जो गुनाह हम लोग किए हैं इंशाअल्लाह आज तौबा करेंगे। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह हम लोग तौबा करके उठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह, हम सब अपने गुनाहों से तौबा करेंगे। ए अल्लाह, हम सब के तौबा को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाना। ए अल्लाह, हम लोग तो गुनहगार सही, ए अल्लाह हम लोग गंदे हैं लेकिन फिर भी तेरे बंदे हैं। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई दर नहीं जिस दर के अंदर में जाकर हम लोग भीख मांगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आखिरत की तैयारी करो। अल्लाह ने दुनिया के अंदर में पैदा ही किया है आखिरत बनाने के लिए, आखिरत संवारने के लिए। उमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि लोगों, मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। और इबादतों में सबसे पहला जो इबादत है, जो अमल सबसे अच्छा अमल है, वो है नमाज। नमाज, ये मस्जिद का जलसा है अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरत की तैयारियों में से। अच्छा, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? इंशाअल्लाह आप तैयार हो जाइए तो मैं दुआ कर दूंगा। जन्नत में महल बनाना है, जन्नत में महल बनाना है। एक बात याद रखिएगा, ये जमीन फट सकती है, पहाड़ हिल सकता है, सूरज झुक सकता है, आसमान झुक सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता। फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। इसलिए आखिरत की तैयारी कीजिए। दमिश्क की जामा मस्जिद में इमाम साहब इमाम अहमद रुबाई रहमतुल्लाह अलैह खिताब फरमा रहे थे, ए लोगों, अल्लाह के राह में सदका करो, अल्लाह के राह में ताउन करो, अल्लाह के राह में इमदाद करो, अल्लाह के राह में खर्च करो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। कुर्बान जाइए कि मेरी कुर्बत तुम उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक कि मेरी राह में तुम वो चीज ना खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी। बात समझ में आ रही है? और अभी के जमाने में आदमी को सबसे प्यारा जो है वो है कि, अरे बोलो नहीं हो, टाका है, ये भी प्यारा है, ये दौलत प्यारी है माशाल्लाह, औलाद तो है ही है प्यारी। अल्लाह ने कहा कि तुम मेरी कुर्बत, मेरी मोहब्बत उस वक्त तक नहीं पा सकते। अल्लाह कह रहा उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक कि मेरे रास्ते में वो चीज ना खर्च करो, वो चीज ना कुर्बान करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो। तो अभी के जमाने के हिसाब से अगर प्यारी चीज कोई है तो दौलत भी है, औलाद तो है ही है माशाल्लाह, अहलो अयाल तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ माल भी है, पैसा भी है। तो इसलिए मेरे भाइयों, तो मौलाना अहमद रुबाई रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे थे, लोगों, जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है तो दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता, बहकाता उसको, नमाज मत पढ़ो। जब कोई मुसलमान रोज़े की नीयत करता है, दो चार शैतान लग करके उसको परेशान करता, रोज़ा मत रखो। लेकिन जब कोई मुसलमान, जब कोई ईमान वाला जब सदक़े की नीयत करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च की नीयत करता है, माल लुटाने की नीयत करता है, तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता। कितना बोलो भाई, कितना शैतान लगता? तो इमाम साहब ने कहा कि मजमे में से कोई नौजवान है जो 70 शैतान को हरा दे। अरे मजमे में से कोई नौजवान है जो 70 शैतान को हरा दे। तो एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला शैतान की ऐसी की तैसी। वो उठले गेले घर, बोला कि आज हम शैतान को हराएं। गेले घर, बोरा खोल की आटा गर, झोला में आटा कसल के, झोला लाग निकलेगी, सदका करेंगे आज हम। बीवी आगू में खराब है। बीवी कल की कहाँ जे जा,
बोले मैं सदका कर लीजिए। बीवी कल की काम धंधा तो करे जाने आ घरों में रख लो आटा जे सदका करे ली चुपचाप मार रखो ले आके झोला रखी दिल जाके मस्जिद में बैठ गया। तो किसी ने पूछा कि बोलियो 70 शैतान हरे लो। बोले भैया हम हर आवे के लिए तैयार छलाम पूरा मुकम्मल एकदम हम तैयार थे, लेकिन क्या करें बीच में शैतान की अम्मा आ गई, बस वहीं पर हम हार गए। तो मेरे भाइयों अल्लाह बड़ा खुश होता है जब अल्लाह के रास्ते में कोई अपने माल को लुटाता है। अल्लाह बड़ा खुश होता है जब अल्लाह के रास्ते में कोई अपने माल खर्च करता है। अल्लाह बड़ा खुश होता है जब अल्लाह के रास्ते में कोई अल्लाह के रास्ते में दौलत लुटाता है। तो मैंने आपसे कहा कि आप जन्नत में महल बनाइएगा। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मम बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान घर बनाएगा और वो घर अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। सोचिए तो सही वो कितना खूबसूरत घर होगा, वो महल कितना आलीशान होगा। जिस महल को जिस घर को मेरा रब अपने बंदे के लिए बनाएगा, उस बंदे के लिए बनाएगा जो बंदा अपने पैसे से अल्लाह का घर दुनिया में बनाए। इंशाल्लाह महल बनाएंगे, अरे बनाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाइए तब दुआ करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार हैं, बस कम से कम 1-2 आदमी तैयार हो जाइए इस मजमे के अंदर में इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ की कबूलियत की घड़ी इंशाल्लाह दुआ करेंगे हम लोग। 12:40 हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, बस बहुत करीब में हम लोग दुआ के लिए इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। दुआ के लिए बैठे हैं इंशाल्लाह, हम लोग दुआ से फारिग हो जाएंगे इंशाल्लाह। बस पहला आदमी कोई 10,000 रुपए देने वाला, कोई एक अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कि हजरत इंशाल्लाह हम तैयार हैं इस मस्जिद को बनाने के लिए, हम अपने माल को लगाने के लिए, हम अपने पैसे को लगाने के लिए, अपनी दौलत लगाने के लिए हम इस मस्जिद में तैयार हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला है कोई बंदा चाहता हो, कोई अल्लाह का नेक बंदा चाहता हो कि मेरा पैसा अल्लाह के घर में लगे, हम अपने पैसे से अल्लाह का घर बनाएंगे इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो 10,000 रुपये, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे इंशाल्लाह, इसलिए कि ये कुजरी फरसा डांगी की सरजमीन है। अगर यहाँ 50,000 1 लाख से भी शुरू करेंगे ना तो इंशाल्लाह बात खाली नहीं जाएगी। कोई ना कोई एक बंदा तैयार हो ही जाएगा इंशाल्लाह, कोई ना कोई तैयार हो जाएगा। इसलिए कि ये वो जमीन है कि यहाँ पर जो भी खड़ा होता है सवाल करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उसको महरूम नहीं किया जाता है। सुनेंगे रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार। अच्छा लगलो तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हम? रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में।
इंशाअल्लाह हम लोग दुआ करेंगे। और कुर्बान जाइए, बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही। ए बाबू बैठ जाओ, ए बाबू बोसे जाओ घरे, बेटा बोसो। ए बाबू, ए इधर देखा, ए बेटा बैठी, मैं बैठा। अच्छा अच्छा। इमाम साहब दुआ कर रहे थे मस्जिद में, और दुआ के बाद खिताब किए। उन्होंने कहा कि लोगों, घर के अंदर में मोहब्बत कायम करो, अपने अखलाक को उम्दा बनाओ। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे ना, माशाअल्लाह, अल्लाह इस बच्ची को आलिमा बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह।